ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हों, आनंद में हों और महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। यथार्थ तो यही है, एक कड़वी सच्चाई है कि जब तक आप मोह को, पुरानी बातों की पकड़ को छोड़ते नहीं, जब तक आप खुद को और उस परिस्थिति को माफ नहीं कर देते और जब तक आप दिल से ये मान नहीं लेते कि वो अध्याय अब बंद हो चुका है, तब तक जिंदगी की किताब में अगला पन्ना पलटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। खैर, आज हम अतीत की नहीं बल्कि आपके शानदार भविष्य की बात करने आए हैं। और कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं, एक ऐसे ब्रह्मांडीय घटनाक्रम का विश्लेषण करने वाला हूं जिसका इंतजार ज्योतिष की दुनिया में पूरे 12 वर्षों तक किया जाता है। हम बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 3 दिसंबर 2025 तक की अवधि का। ये कोई मामूली समय नहीं है। देखिए, 18 अक्टूबर के आसपास बृहस्पति अपनी बहुत ही तेज गति से, जिसे ज्योतिष में अतिचारी गति कहा जाता है, चलते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 3 दिसंबर तक वहीं विराजमान रहेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ग्रह तो हर महीने, हर साल अपनी राशि बदलते ही रहते हैं। मेरे दोस्त, यहीं तो सारा रहस्य छुपा है। इसे समझने के लिए हमें ज्योतिष के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और सुनहरे सिद्धांतों को समझना होगा। सबसे पहली बात, बृहस्पति आखिर है कौन? ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु और सबसे शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त है। वो सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक, धर्म, भाग्य, संतान, धन और ईश्वरीय आशीर्वाद के साक्षात कारक हैं। बृहस्पति की अच्छाई का आलम यह है कि वो जिस भी घर में बैठते हैं या जिस घर को अपनी दृष्टि से देखते हैं, उस घर से जुड़ी चीजों का विस्तार कर देते हैं, उन्हें शुभता और सकारात्मकता से लबालब भर देते हैं। दूसरी बात, आपकी राशि यानी कुंभ के लिए बृहस्पति कोई साधारण ग्रह नहीं है। वो आपके लिए एक अति योगकारक ग्रह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आपकी कुंडली के 2 सबसे महत्वपूर्ण धन संबंधी भावों के स्वामी हैं। आपका दूसरा भाव, जो आपकी बचत, आपका बैंक बैलेंस और आपके परिवार का घर है, और आपका 11वां भाव, जो आपकी आय, आपके लाभ और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति का घर है। तो सीधे शब्दों में कहें तो आपके लिए धन और लाभ के देवता ही बृहस्पति हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि में बृहस्पति। ज्योतिष में हर ग्रह की एक राशि होती है जहां वो सबसे ज्यादा प्रसन्न, सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करता है। इसे उसकी उच्च अवस्था यानी एक्सॉल्टेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक राजा अपने सिंहासन पर बैठकर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक उसी तरह बृहस्पति जब कर्क राशि में आते हैं तो वो अपनी सर्वोच्च शक्ति पर होते हैं, अपनी 100% क्षमता पर होते हैं। तो अब जरा इन तीनों बातों को एक धागे में पिरोकर देखिए। आपके धन और लाभ का स्वामी ग्रह, जो ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है, अपनी 100% शक्ति के साथ अपनी सिंहासन वाली स्थिति में आ रहा है। इसीलिए मैं इस घटना को 12 साल में एक बार आने वाला महापर्व कह रहा हूं। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। ये इतने शक्तिशाली बृहस्पति गोचर तह कर रहे हैं आपके 6ठे भाव में। 6ठा भाव ज्योतिष में संघर्ष, रोग, ऋण, शत्रु और नौकरी की परेशानियों का घर माना जाता है। आमतौर पर किसी भी ग्रह का 6ठे भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ज्योतिष का एक गूढ़ और स्वर्णिम नियम है कि जब कोई अत्यंत शुभ और शक्तिशाली ग्रह किसी बुरे भाव में बैठता है तो वो उस भाव के बुरे फलों को ही नष्ट कर देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी घने अंधेरे कमरे में एक बहुत शक्तिशाली सर्चलाइट लेकर आएं तो अंधेरा वहां टिक ही नहीं सकता, वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो इस आने वाली अवधि की पूरी कहानी का सार यही है। आपके धन और लाभ के देव अपनी सर्वोच्च शक्ति में आकर आपके जीवन के रोग, ऋण और शत्रुओं वाले घर में बैठकर उन सभी संघर्षों को जड़ से मिटाने और उन्हें आपकी विजय और सुनहरे अवसरों में बदलने का काम करने आ रहे हैं। चलिए अब इस अद्भुत गोचर के प्रभाव को जीवन के हर पहलू पर परत दर परत समझते हैं।
सबसे पहले बात आपके काम की, आपके प्रोफेशन की, आपके करियर की। बृहस्पति छठे भाव में बैठकर अपनी 5वीं सबसे पवित्र दृष्टि आपके कर्म स्थान यानी 10वें भाव पर डाल रहे हैं। 10वां घर सिर्फ आपकी नौकरी या बिजनेस नहीं है, ये समाज में आपका मान सम्मान है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका रुतबा है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और पिछले काफी समय से आपको सिर्फ निराशा और नाकामी ही हाथ लग रही थी, तो यकीन मानिए ये 46 दिन आपके लिए किसी चमत्कार की तरह काम कर सकते हैं। आपको न सिर्फ नौकरी मिलेगी बल्कि ऐसी नौकरी मिलेगी जो आपके मन के मुताबिक होगी और जहां आपको वो सम्मान मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। अगर आप पहले से नौकरी में हैं तो ये समय आपके लिए ग्रोथ और प्रमोशन का है। अगर आपका प्रमोशन काफी समय से किसी न किसी वजह से रुका हुआ है तो इस अवधि में आपको वो खुशखबरी मिल सकती है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आपके सीनियर्स और आपके बॉस आपकी काबिलियत को पहचानेंगे, उसे सराहेंगे, वो आप पर भरोसा करेंगे और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जिससे आपका कद और बढ़ेगा। ऑफिस में जो लोग आपके काम में अड़चने डाल रहे थे या आपके खिलाफ राजनीति कर रहे थे, वे सब शांत हो जाएंगे। आपको काम करने का एक बहुत ही पॉजिटिव और शानदार माहौल मिलेगा। और अगर आप व्यापार में हैं तो आपके लिए ये अवधि नए अवसरों की बरसात लेकर आ रही है। आपको कोई बहुत बड़ी डील मिल सकती है। सरकार से जुड़ा कोई रुका हुआ काम था तो वो अब बन सकता है। जो लोग शिक्षण, कंसल्टिंग, सलाहकारी, कानून या चिकित्सा जैसे ज्ञान और सेवा के क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय असाधारण सफलता लेकर आएगा। आपकी प्रसिद्धि और नाम दूर दूर तक फैलेगा। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन कुंभ राशि की बहनों से बात करना चाहता हूं जो एक गृहिणी है, जो अपने घर की नींव है, अपने परिवार की धुरी है। आपके लिए यह गोचर क्या मायने रखता है? बृहस्पति की दिव्य दृष्टि आपके 10वें भाव पर है जो आपके मान सम्मान का घर है। इस अवधि में घर में आपके काम को, आपकी दिन रात की मेहनत को सराहा जाएगा। आपके पति, आपके बच्चे, परिवार के सभी सदस्य आपके योगदान के महत्व को समझेंगे और आपको पहले से कहीं ज्यादा सम्मान और प्यार देंगे। बृहस्पति की सबसे शुभ दृष्टि आपके परिवार के घर पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि आप अपने घर में एक बहुत ही सुखद, शांत और आनंदमय वातावरण बनाने में सफल होंगी। घर में चल रहे छोटे मोटे झगड़े और मनमुटाव समाप्त होंगे। आपकी खुद की ऊर्जा बढ़ेगी और अगर कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर रही थी तो उससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आपके पति की आय में वृद्धि हो सकती है या घर में किसी अन्य स्रोत से धन आ सकता है जिससे घर का बजट बेहतर होगा। संक्षेप में मेरी बहनों, ये समय आपके लिए मान सम्मान, पारिवारिक सुख और आत्मसंतुष्टि में जबरदस्त वृद्धि का है। चलिए अब बात करते हैं उस घर की जहां बृहस्पति स्वयं विराजमान है, आपका छठा भाव। यहां बैठकर बृहस्पति सीधे सीधे आपके जीवन की 3 सबसे बड़ी समस्याओं पर प्रहार करेंगे: रोग, ऋण और शत्रु। अगर आप किसी भी तरह के कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो आपको इस अवधि में उससे बाहर निकलने के साफ साफ रास्ते दिखने लगेंगे। हो सकता है आपकी आय अचानक बढ़ जाए या कहीं से रुका हुआ पैसा आ जाए जिससे आप कर्ज चुका पाएं। ये कर्ज मुक्ति का एक स्वर्णिम अवसर है, इसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। छठा भाव बीमारियों का भी है। अगर आप किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे तो इस दौरान आपको सही इलाज और सही डॉक्टर मिलेगा। आपकी सेहत की गाड़ी पटरी पर लौटेगी और मेडिकल खर्चों में भी भारी कमी आएगी। लेकिन एक सलाह है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। खान पान का ध्यान रखें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। शत्रु का मतलब सिर्फ कोई इंसान नहीं होता। आपके प्रतियोगी, आपके खिलाफ चल रहे कानूनी मामले, ये सब भी शत्रु ही हैं। बृहस्पति यहां शत्रु हंता योग बना रहे हैं, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला योग। इसका मतलब है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी और कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना बनेगी। लेकिन मित्रों, इस गोचर का सबसे शक्तिशाली और सबसे शुभ प्रभाव तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। बृहस्पति छठे भाव से अपनी 9वीं अमृत के समान दृष्टि आपके दूसरे भाव पर डाल रहे हैं। दूसरा भाव आपका बैंक बैलेंस है, आपके परिवार की खुशियां हैं और आपकी वाणी की शक्ति है। यहां एक अद्भुत संयोग हो रहा है। आपके दूसरे भाव से शनि का गोचर चल रहा है, जो पिछले कुछ समय से आपके धन को ब्लॉक कर रहा होगा, पैसों के प्रवाह में रुकावट डाल रहा होगा। अब बृहस्पति, जो कि स्वयं गुरु है, अपनी दिव्य दृष्टि शनि पर डालेंगे और उनकी नकारात्मकता को भी शुभता में बदल देंगे। शनि द्वारा लगाई गई वित्तीय रुकावटें अब हटेंगी। आपका बैंक बैलेंस फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। रुका हुआ पैसा मिलेगा। सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है।
ये समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे प्रॉपर्टी या गोल्ड में निवेश के लिए अत्यंत शुभ है। परिवार में चल रहा तनाव खत्म होगा। रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई थी वो अब मिठास में बदलेगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य जैसे किसी की शादी तय होना या संतान का जन्म होने की खुशखबरी मिल सकती है। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं उनके लिए ये अवधि किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी बातों में, आपकी वाणी में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा तेज आ जाएगा कि लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपकी सलाह मानेंगे। बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी डाल रहे हैं। ये भाव खर्च और विदेश यात्रा का है। बृहस्पति ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका पैसा गलत जगह खर्च ना हो। आपके खर्चे होंगे लेकिन वो अच्छे कामों पर होंगे, शुभ कामों पर होंगे। जैसे आप परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं, कोई नई चीज खरीद सकते हैं। विदेश यात्रा के भी प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश में बसना चाहते हैं या जिनका काम विदेश से जुड़ा है उनके लिए ये समय सपनों के सच होने जैसा है। तो मेरे कुंभ राशि के प्रिय दर्शकों, आइए इस 46 से 50 दिनों की स्वर्णिम अवधि का सार एक बार फिर समझ लेते हैं। ये 12 वर्षों में आया एक ऐसा महापर्व है जहां आपके धन और लाभ के स्वामी बृहस्पति अपनी सर्वोच्च शक्ति में हैं। करियर में नौकरी, प्रमोशन और मान सम्मान में वृद्धि निश्चित है। पुराने कर्ज, बीमारी और शत्रुओं से मुक्ति मिलने का समय है। बैंक बैलेंस में जबरदस्त उछाल और बचत में वृद्धि के योग हैं। पारिवारिक जीवन में खुशहाली और विदेश से जुड़े हर काम में सफलता मिलने के प्रबल आसार हैं। आपके लिए कैलेंडर में मार्क करने वाली अवधि है 18 अक्टूबर 2025 से 3 दिसंबर 2025। इस समय का हर एक दिन, हर एक पल कीमती है। इस पूरी अवधि में आपको सिर्फ एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है, अहंकार और अति आत्मविश्वास से बचें। जब समय अच्छा होता है तो इंसान को लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन याद रखिएगा, बृहस्पति ज्ञान देते हैं, अहंकार नहीं। अपनी सफलता में विनम्र बने रहें और स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें। इस दिव्य गोचर की ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। ये उपाय इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आपके एंटीना को ठीक करने जैसा है। पहला, प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद ओम गुरुवे नमः मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करें। यह आपके भीतर विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता को जागृत करता है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। रोजाना विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुनने या करने से आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बनता है जो हर नकारात्मकता से आपकी रक्षा करता है। तीसरा, क्योंकि आप 7.5 के प्रभाव में है, इसलिए कर्मफलदाता शनि को प्रसन्न रखना आवश्यक है। प्रतिदिन शनि बीज मंत्र ओम प्राम प्रीं प्रौम सह शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। ये आपके कर्मों की बाधाओं को दूर करेगा। और चौथा, मन को शांत रखने के लिए और चिंता को दूर करने के लिए सूर्यास्त के बाद चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीं श्रौम सह चंद्रमसे नमः का 108 बार जाप करें। ये उपाय आपके मन और ऊर्जा को ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित करने के, उनके साथ ट्यूनिंग बिठाने के वैज्ञानिक तरीके हैं। तो मेरे कुंभ राशि के प्रिय दोस्तों, ब्रह्मांड ने आपके लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोल दिया है। किस्मत दरवाजा खटखटा रही है, आपको बस उठकर उस दरवाजे को खोलना है। यह आपके जीवन की एक नई शुरुआत का समय है। यह समय है अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी समस्याओं को पीछे छोड़ने का और एक बेहतर, उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का। कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके साथ हो तो आपके छोटे से प्रयास को भी पंख लग जाते हैं। इस अवसर को पहचानें, इसका सम्मान करें और पूरी सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। मुझे उम्मीद है कि ये गहन विश्लेषण आपको आने वाले इस अद्भुत समय के लिए तैयार करने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि मैंने आपको कुछ मूल्यवान जानकारी दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने कुंभ राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें
ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हर हर महादेव।